स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया एंड बियॉन्ड में। तो रिसेंटली मालदीव्स ने मांगी इंडिया की मदद। मालदीव्स ने रिक्वेस्ट किया इंडियन गवर्नमेंट से कि वो एसेंशियल आइटम्स जैसे एग्स, पटेटोज, ऑनियंस, राइस, आटा, शुगर और दाल भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया है। और स्टोन एग्रीगेट और रिवर सैंड भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए काम आता है, वो उसकी भी एक रिक्वेस्ट की है। और इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो एक प्रिस्क्राइब लिमिट तक का भेज सकते हैं मालदीव्स को। और जैसे आप सब जानते हो कि मालदीव्स ने एक इंडिया आउट कैंपेन चलाया था मिज़ू की गवर्नमेंट में। पावर में आने से पहले भी उन्होंने एक इंडिया आउट कैंपेन चलाया और उसी तरह उन्होंने उन्होंने वो पावर में आए। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स को मालदीव्स में जो स्टेशंड है, उनको छोड़ने को कहा है मालदीव्स 15 मई के पहले। अब ये पूरा चाइनीज़ के साथ एक एक हाथ मिला के इन्होंने इन्फ्लुएंस होके इंडिया आउट एक कैंपेन चलाया। और लेकिन इनको भी पता है कि ये सब चीज़ के लिए चाइना पे डिपेंड नहीं कर सकते। कहीं न कहीं उनको इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट, जहाँ वो क्लियरली आप लिखा गया है कि अपॉन the request of government of Maldives for the export of certain quantities of essential commodities for the year 2024। ये एक बेसिकली अपॉन द रिक्वेस्ट ये इसीलिए भी लिखा गया है कि एक एक जताना चाहते हैं कि देखिए आपको हम आप मालदीव्स की गवर्नमेंट को इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए एक एक स्टेटमेंट भी इसी तरह लिखा गया अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। बहुत बहुत ही स्मार्टली लिखा गया है ये। और आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट्स बैन किया था अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया एक वर्ल्ड का बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, जो नियरली 40% ऑफ ग्लोबल राइस ट्रेड एक्सपोर्ट करता है। नियरली 2022 में 22 मिलियन टन, जो लगभग 10 बिलियन के करीब ट्रेड इंडिया ने भेजा था 140 कंट्री को, जो जो इंक्लूड होता है लगभग 4.5 मिलियन टन्स ऑफ बासमती राइस और 8 मिलियन टन्स ऑफ पैराबॉइल्ड राइस। इंडिया ने ये एक इंडिया कंटिन्यू करता है एक्सपोर्ट पैराबॉइल्ड और बासमती राइस, लेकिन एक 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 जो जो कमिटमेंट की है इंडिया ने, उससे भी थोड़ा मतलब 15-20% तक ही एक एक सीमित तक एक्सपोर्ट करता है। इंडिया ने ये डिसीजन इसीलिए लिया था क्योंकि इंडिया में ही चीज़ों की जो एसेंशियल चीज़ों की जैसे राइस की कीमतें बढ़ रही थी, इसलिए इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो एक्सपोर्ट ऑफ राइस पे एक एक हॉल्ट कर देंगे। इसीलिए भी सब जगह राइस की काफ़ी बढ़ रही थी। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है इंडिया को कि एक रिन्यू किया है कोटा एसेंशियल कमोडिटीज फॉर 2024 एंड 2025। जो भी भी डिप्लोमेटिक टेंशंस होने के बावजूद जो 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 एसेंशियल कमोडिटीज फिर भी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मूसा ज़मीर ने भी एक एक्नॉलेज किया सोशल मीडिया चैनल ट्विटर पे, जो अभी एक्स है। और और जयशंकर जी ने भी एक उस पे रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि इंडिया कमिटेड है टू इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो 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 सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन पॉलिसी है। और ये एक रिक्वेस्ट जैसे मालदीव्स गवर्नमेंट से आई थी, और एक एक ये अभी जो रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है, वो एक हाईएस्ट अप्रूव क्वांटिटी है सिंस एक जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था 1981 में। और इंडिया इंडिया ऐसी हेल्प करते रहता है जो भी कंट्री के साथ अगर रिश्ते बिगड़े हुए भी है, तो इंडिया रिपेयर इंडिया रिपेयर करने की कोशिश करता है रिलेशनशिप, जो भी कंट्री के साथ बिगड़े हो। जैसे टर्की फॉर एग्जांपल, जैसे टर्की पाकिस्तान का साथ देता है कश्मीर के इशू में, उसके बावजूद इंडिया ने टर्की की काफ़ी हेल्प की थी जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था। और इंडिया वाज़ द फर्स्ट कंट्री टू हेल्प टर्की
और जहाँ तक मुझे याद है कि जो टर्की की जो एम्बेसी है दिल्ली में, वहाँ पे भी काफ़ी दिल्ली के लोगों ने एसेंशियल आइटम्स भेजी थी। तो आप सोच सकते हो इंडिया का दिल कितना बड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।